अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर का इंशाल्लाह आज हम इख्तिताम करेंगे। इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें एक्सीलरेशन था, उसमें हमने वेलोसिटी को समझा था, उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा था और इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी हमने लास्ट वीक में सीखी थी। आज जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं वो है प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स। तो आज इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कन्वर्जन को जानना होगा कि कन्वर्जन क्या चीज़ है और कन्वर्जन क्या होती है। हमने आपको चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट में कुछ यूनिट्स बताई थी, ऐसा ही यूनिट के नाम से हमने आपको कुछ यूनिट्स बताई थी। तो अब जब हम सवाल करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो सिंबल्स हैं उनके जो यूनिट्स होंगे हमें उन्हीं SI यूनिट को उस न्यूमेरिकल्स में लेना होगा। मिसाल के तौर पे जैसे डिस्टेंस की SI यूनिट है मीटर, लेकिन सवाल में अगर आपको किलोमीटर मिल जाती है तो उस किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना होगा मीटर में। ये है कन्वर्जन। अगर वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है और अगर आपको सवाल में दे दी गई किलोमीटर पर आवर तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। ये कन्वर्जन है। और टाइम की ऐसे ही, अगर सेकंड है SI यूनिट और अगर आपको आवर या मिनट में दे दी गई तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। अब ये कन्वर्ट कैसे होती हैं, सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस को। अगर डिस्टेंस आपको गिवन है किलोमीटर के अंदर, फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर गिवन है, तो आपको उस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो मीटर में आएगा। ऐसे ही अगर आपको सवाल में डिस्टेंस गिवन है सेंटीमीटर में और उसे कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको उस 20 को 100 से डिवाइड करना होगा, तब जाके आपके पास जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ऐसे ही अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में और आपको एज एन एग्जांपल 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो आपको उस 36 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ऐसे ही अगर आपके पास टाइम गिवन है सेकंड के अंदर, अगर आपको टाइम दिया गया है आवर के अंदर और आपको उसे कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, तो अब आपने, अगर आवर्स में मौजूद है, अगर टाइम आपके पास आवर्स में मौजूद है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 टाइम्स 60 से, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो सेकंड में आएगा। ऐसे ही अगर आपके पास टाइम गिवन है मिनट के अंदर और उसे कन्वर्ट करना है आपने सेकंड के अंदर, फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स आपको दिए गए हैं, तो आपको उस 5 को मल्टीप्लाई करना होगा सिर्फ एक मरतबा 60 से, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास सेकंड में आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूलाज मौजूद हैं। जो फार्मूलाज इस न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत जिन फार्मूला की पेश आएगी वो हैं, सबसे पहले वेलोसिटी के लिए V = S/T। फिर ऐसे ही आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, VF = VI + AT, S = VIT + ½ AT², सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS = VF² - VI²। अब आपने इन दो चीज़ों को यानी कन्वर्जन को और फार्मूला को आपने अपने जहन में रखना है ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएं। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। 3.1 फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। टाइम मालूम करना है सूरज की रोशनी का टू रीच द ग्राउंड, कि वो कितनी देर में ज़मीन तक पहुंच रही है। If the distance between the sun and the earth is 1.5 exponential 8 किलोमीटर। सवाल क्या है कि अगर आप, एक सूरज मौजूद है, उस सूरज की रोशनी कितनी देर में ज़मीन पर पहुंच रही है। अगर फासला सूरज का और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो अगर 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और जितनी तेज़ी से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच रही है वो तेज़ी है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम आएंगे डेटा की तरफ। सवाल में देखिए फाइंड द टाइम, क्या मालूम करना है टाइम, तो हमने लिखा T = क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मालूम करना है। टू रीच द ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर,
और फासला जो है वो कितना है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है हम उसको शो करते हैं एस से। अब आप यहाँ देखें किलोमीटर में मौजूद है डिस्टेंस 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, इस किलोमीटर यानी जो आप मुझे वैल्यू मौजूद है इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा 1000 से। तो जो आंसर मेरे पास आएगा वो मीटर में आ जाएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है v इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा खत्म, सवाल खत्म। नाउ सोल्यूशन वी नो दैट। अब यहाँ देखें फॉर्मूला, यहाँ पर आपके पास मौजूद है v s t। अब जब आप फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पहला फॉर्मूला नजर आएगा v इक्वल टू एस अपॉन टी। अब आप यहाँ देखें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इक्वल टू एस अपॉन टी, आपने फॉर्मूला लगाया v, फिर इसको पहले अरेंज किया क्योंकि t मालूम करना है तो t को एक जगह ले गए और s अपॉन v मल्टीप्लाई में चला गया था t के, तो उसको नीचे ले आए, डिवाइड में आ गया। तो t को ऐसे ही रखा क्योंकि मालूम करना है, और s यानी डिस्टेंस कितना था हमारे पास 1.5 एक्सपोनेंट 11। अच्छा, अब इसमें एक और जो बात ज़ेर गौर है वो ये है कि जो आपको सवाल में गिवन है यूनिट, अगर वो ऐसा यूनिट में नहीं है तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसको ऐसा यूनिट में। तो जो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वही आपने सॉल्यूशन के अंदर पुट करनी है। जैसे यहाँ पर तो मौजूद है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर, लेकिन आपने जब इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो आपके पास आंसर क्या आया 1.5 एक्सपोनेंट 11। तो सॉल्यूशन में भी आपने उसी को पुट करना है। डिवाइडेड बाय v हमारे पास मौजूद था 3 एक्सपोनेंट 8, हमने यहाँ लिखा 3 एक्सपोनेंट 8। जब इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास आंसर आया t इक्वल्स टू 500 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3.3, अ कार मूविंग with a velocity of 36 km per hour is brought to rest in 5 seconds। एक कार जा रही है कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, 36 किलोमीटर आवर की स्पीड से, is brought to rest। अब यहाँ देखें आप, अगर सवाल में मौजूद है from rest तो कांस्टेंट है कि vi 0 होगा। अगर सवाल में मौजूद है brought to rest यानी एक चीज़ है जो खड़ी हुई है, अब वो खड़ी हुई थी, अब उसका जब हमने बात करी सवाल में तो वो खड़े होने के बाद से शुरू हुई। तो जब चीज़ खड़ी हुई थी तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती। और ब्राउट टू रेस्ट का मतलब क्या कि एक चीज़ चलती चलती आ रही है और जाने के बाद वो एक जगह पर रुक गई। तो जब वो रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी आखिरी वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ब्राउट टू रेस्ट में vf क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अब आप यहाँ देखें, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, इज ब्राउट टू रेस्ट, तो वो क्या हुआ, रेस्ट में आ गई, रुक गई। कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड्स बाद। कैलकुलेट इट्स डी एक्सिलरेशन, तो मालूम करें उसकी डी एक्सिलरेशन। डेटा बनाया आपने सबसे पहले। अब यहाँ पर देखें आप, आपको एक मज़े की बात बताऊँ। अब आप यहाँ देखें ब्राउट टू रेस्ट, जब ब्राउट टू रेस्ट आया तो मैंने आपको बताया कि वीएफ हमेशा क्या होगी, 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। जब वीएफ यहाँ 0 हो गई तो कांस्टेंट सी बात है कि ये जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वो वी आई होगी, क्योंकि वीएफ तो क्या हो गई, 0। अब आप यहाँ देखिए वी आई इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब दोबारा आप यूनिट पर आए, कन्वर्जन पर, किलोमीटर पर आवर में अगर मौजूद है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो वैल्यू है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3600 से डिवाइड कराएंगे। तो हमने यही काम यहाँ पर किया, 36 मौजूद था, मल्टीप्लाई कराया 1000 से और डिवाइड कराया 3600 से, तो जो आंसर आया वो मीटर पर सेकंड में आ गया। फिर ऐसे ही सवाल में मौजूद है टाइम 5 सेकंड्स, तो हमने लिखा t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स, और एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ सॉल्यूशन। अब आप यहाँ देखें a है, t है, vf है और vi है। अब आप यहाँ से खुद फॉर्मूले को सूट करेंगे कि कौन सा फार्मूला इस सवाल के हिसाब से सूट हो रहा है। तो आपने देखा कि vf इक्वल टू vi प्लस at, यहाँ भी 4 चीज़ें मौजूद हैं और आपके डेटा में भी 4 चीज़ें मौजूद हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग vf बराबर होता है vi प्लस at के। अब हमें यहाँ पर a मालूम करना है, यानी एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है। तो हमने a को अरेंज किया, vf यहीं रहा, vi प्लस का था उधर चला गया माइनस का vi, और t मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवाइड का। तो a इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन t। a को मालूम करना है तो a को हमने ऐसे ही रखा, vf हमारे पास 0 था 0, फिर बीच में माइनस का साइन माइनस, फिर vi हमारे पास मौजूद था 10,
तो 10 आ गया, और जो टाइम था वो मौजूद था 5 सेकेंड्स, तो हमने उसको डिवाइड में लिख दिया 5। अब 0 माइनस 10 तो माइनस 10 ही रहेगा। माइनस 10 डिवाइड बाई 5 को जब हमने डिवाइड करा तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, माइनस का 2। अब एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर उसी पेज पे जाएंगे हम। फ्रॉम रेस्ट VI 0। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है, वो इंसान हो सकता है, वो कार, वो बाइक, वो पेन, वो वॉच, वो कुछ भी हो सकता है। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक चीज़ है जो खड़ी हुई है, फिर खड़े होने के बाद वो चलना शुरू कर रही है, तो फ्रॉम रेस्ट VI 0। acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उसने वेलोसिटी को हासिल किया, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड की, तो हमने यहाँ लिखा VF। जो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर यहाँ पर VI 0 है तो ये तय बात है कि जो दूसरी वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? VF होगी। VF इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है हमारे पास 5 सेकेंड, तो हमने लिखा T इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर इस सवाल के दो पार्ट हैं, एक पार्ट A और एक पार्ट B। सबसे पहले मालूम करना है हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन, तो हमने लिखा A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क A पार्ट के अंदर। फिर कह रहा है सवाल में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड, और वो फासला तय करना है जो बॉडी ने कवर किया 5 सेकेंड्स के अंदर। इट मीन्स कि आपको डिस्टेंस मालूम करना है, और डिस्टेंस को हम शो करते हैं S से, तो B पार्ट में क्या मौजूद है? डिस्टेंस, S इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले पार्ट A को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें मालूम करना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अरेंज किया था, तो क्या बना था? A इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर पुट किया, A इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन T। A हमें मालूम करना है, तो A को हमने एज इट इज़ लिखा। VF हमारे पास मौजूद था 10, तो हमने यहाँ 10 लिखा, फिर माइनस का साइन बीच में मौजूद है, और VI हमारे पास मौजूद है 0, और टाइम जो यहाँ इस सवाल में गिवन है वो है 5, तो 10 माइनस 0 10 ही रहा, डिवाइड बाय 5। अब 10 को जब डिवाइड करा 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास पार्ट A में आई वो आई A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो था इस सवाल का पहला हिस्सा, A पार्ट। अब चलेंगे पार्ट B की तरफ। पार्ट B में हमें मालूम करनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हमें मालूम करना है, S को हमने एज इट इज़ रखा। VI हमारे पास डेटा में मौजूद है 0, तो हमने VI की जगह 0 लिख दिया। टाइम हमारे पास मौजूद है 5, तो टाइम की जगह हमने लिखा 5, फिर प्लस फॉर्मूले का हाफ ऐसे ही उतर गया, और एक्सीलरेशन जो हमने यहाँ पर निकाली है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन की जगह 2 आ गया। ऐसे ही टाइम मौजूद था 5, तो 5 का 5 लिखा, और फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया। अब डिस्टेंस मालूम करना है, तो S का S एज इट इज़ आ गया, 0 5 ज़ा 0, प्लस का प्लस ऐसे ही, 1 2 ज़ा 2, 2 डिवाइड बाई 2, और जब 5 का स्क्वायर खोला हमने तो 25 आ गया। ऐसे ही अब यहाँ देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ क्या बचा? 1, और जब 1 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 ही आंसर इसका आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और इसके हवाले से जो ख़ास तौर पर जो बात करनी है वो ये कि कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। आपको जो चैप्टर नंबर 2 में मेजरमेंट्स की यूनिट जो हमने पढ़ाई थी वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जो असाइनमेंट मिले आपको वो भी आपने मुकम्मल करना है। अपना ख़याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।